एसिडिटी से पीड़ित लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। पाचन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के काफ़ी मामले सामने आते हैं क्योंकि ये विभिन्न आयु समूहों में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती है। एसिडिटी से संबंधित गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज सबसे आम बीमारियों में से एक है जिससे भारतीय आबादी पीड़ित है। शहरी भारतीयों के पाचन स्वास्थ्य को समझने के लिए इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन मुंबई के साथ साझेदारी में कंट्री डिलाइट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में ये सामने आया है कि प्रत्येक 10 में से 7 लोग पाचन तंत्र से संबंधित किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। इस सूची में एसिडिटी सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश के 4 गांव में किए गए एक घरेलू सर्वेक्षण में ये तथ्य उभर कर आया है कि 10.7% लोगों को GERD है। एसिडिटी की समस्या के समाधान पर आगे बात करते हुए डॉक्टर किशोर ने कहा, पेट के अंदर एसिड खाने के पचने, उसके तटस्थीकरण और पोषक तत्वों को अवशोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि अत्यधिक एसिडिटी के पाचन और संपूर्ण स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। हाइपर एसिडिटी नुकसानकारी हो सकती है, इसलिए इसे संतुलन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमलदार सिद्धांश वाली खाद्यान्नों, तीखी खाद्यान्नों, अतिरिक्त चाय, कॉफ़ी का सेवन, कार्बोनेटेड पेय और शराब जैसे सामान्य कारण एसिडिटी के होते हैं। एसिडिटी के प्रबंधन के लिए डॉक्टर अग्रवाल कई आवश्यक कदम बताते हैं। दिन भर में पर्याप्त पानी पीना, तले हुए तेल युक्त मसालेदार और जंक फूड का सेवन कम करना, शराब, कार्बोनेटेड और कैफीन वाले पेय पदार्थों से बचना, नियमित भोजन के समय रखना और भोजन के बीच लंबी अंतराल से बचना आवश्यक है। ताज़ा फलों को लाभदायक माना जाता है, लेकिन एसिडिटी का कारण बनने वाले सीताफल और नींबू जैसे फलों से बचना उचित है। नियमित व्यायाम, योग और ध्यान में लगना भी एसिडिटी को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। देखिए, 4 चीज़ें हैं, ये तो अपनी जगह हैं। जैसे हमारे ग्रैंडफादर कहा करते थे कि हाँ, हरी भरी एंड करी, ये 3 चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। ये अभी भी वैलिड हैं आज की तारीख में। हर चीज़ में जल्दबाजी, शांति से काम करें। वरी टेंशन कम करने की कोशिश करें, ख़त्म तो नहीं हो सकता। और करी का मतलब मसालेदार और ज़्यादा गर्म चीज़ें ज़रा कम खाइए। खान पान में ज़रा डिस्क्रेशन रखिए, खान पीन हिसाब से खाइए। मना कुछ नहीं है, कम खाइए। अगर कोई ऐसी वैसी मिर्च की चीज़ें या ज़्यादा गर्म है, थोड़ा उसकी क्वांटिटी कम खा लीजिए, बस। और क्या। तो मेन चीज़ है हरी भरी करी आज भी वैलिड है, जो 60 साल पहले वैलिड था, जब कोई दवा नहीं थी हमारे पास, सिर्फ ठंडा दूध था और हरी भरी कम करने का मामला था। तो हरी भरी करी आज भी वैलिड है। लंबे समय तक जो भूखा रहते हैं उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, ज़्यादा समय तक भूखा रहने से एसिड बनता है। तो बीच बीच में आपको मतलब कायदे में खाली पेट में एसिड बनता ही है। जिसको प्रॉब्लम है उसको कोई ना कोई हल्की दवा ले लेनी चाहिए, या एंटासिड पीता रहे बीच बीच में। कुछ लोगों को टेंडेंसी होती है एसिडिटी की, कुछ लोगों को नहीं बनती है, कुछ लोगों को टेंडेंसी होती है। जिसको टेंडेंसी होती है उसको होती है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अंदर से ही। निष्कर्ष ये निकला कि एसिडिटी एक बीमारी है तो सही, लेकिन इतनी सीरियस नहीं जितनी बना दी गई है। और सेकेंडली, ओवर मेडिकेशन से काफ़ी काम गड़बड़ हो रहा है। लोग अपनी मर्जी से दवा खा लेते हैं। डॉक्टर ने एक बार लिख दी तो ये क्लियर बताते तो नहीं कितने दिन खाना है। मरीज को आराम मिल रहा है, वो खाते ही रहता है। बाकी दवा छोड़ दी, एसिडिटी वाली खाता रहता है, कहते हैं इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है गैस और एसिड में। तो वो गलत है। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, स्पेशली जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, जैसे कि राइप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल। इसमें कैंसर से लेके और किडनी फेलियर से लेके लंग की बीमारी, हार्ट की बीमारी, सब बीमारियां पॉसिबल है लॉन्ग टर्म में। अब सबको तो नहीं होती, कुछ परसेंटेज में होती है, लेकिन वो छोटा परसेंटेज है, लेकिन जिसको हो जाती है बहुत परेशान है। मैंने 2 पेशेंट देखे किडनी फेलियर की अभी पिछले महीने ही, जो कि 20 साल से खा रहे थे ये PPI। डॉक्टर नहीं बोला था, लेकिन खा रहे थे। एसिडिटी और लीवर का क्या कॉम्बिनेशन है? जिसको लीवर की प्रॉब्लम है, डाइजेशन खाने का अच्छा नहीं होगा, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो फिर एसिडिटी बनेगी। तो चिकनाई वाली चीज़ कम खानी चाहिए। इसको लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर की वजह से एसिडिटी। फैटी लीवर से डायरेक्ट संबंध तो नहीं है, लेकिन हाँ, लीवर अगर काम नहीं करेगा तो खाने का पाचन कमजोर होगा। आप अगर फैटी फूड खाएंगे, चिकनाई ज़्यादा होगी खाने में, तो डाइजेशन में दिक्कत आएगी, गैस ज़्यादा बनेगी। तो आप थोड़ा लिमिट में खाइए। आज का कार्यक्रम ये था, इसका विषय था एसिडिटी। एसिडिटी के बारे में हम लोगों में बड़ा सा भ्रम है लोगों में कि एसिडिटी बहुत कॉमन है, और बहुत सारे हमारे मरीज लोग एसिडिटी का कैप्सूल सालों तक कंटिन्यूस लेते रहते हैं। तो हमें इसे तोड़ना है कि बहुत ज़्यादा ड्रग का यूज़ ना करें। एसिडिटी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो केवल और केवल दवाओं से ठीक हो। अगर आदमी अपना लाइफस्टाइल सही रखे, समय से सोए, उचित खाना खाए, मसाले वगैरह ना खाए, ज़्यादा फ्राइड फूड ना खाए, और मेडिटेशन, योगा और वॉक, 30 मिनट्स वॉक पर डे, एटलीस्ट 5 days a week,
हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट वॉक करे, जिससे उसका ओबेसिटी ना हो, वजन ना बढ़े। तो इस बीमारी को ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सा हल्का सा एसिडिटी रहता है तो केवल एंटासिड से ठीक हो जाएगा। हमें देखना है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है पीपीआईस का, जो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स हैं। हमारी बहुत सारी लेडीज़ और घर के लोग बिना उसके तो उनका दिन ही नहीं शुरू होता। उनके बाद में भ्रम है कि हमें तो खाली पेट का कैप्सूल तो चाहिए ही चाहिए। तो ये गलत है, इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं जो हम लोग नहीं जानते। तो मेरा तो यही कहना है कि आप उचित खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन, योगा करिए, टाइम से खाना खाइए, गैप खाने के बीच में बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, उचित पदार्थ का सेवन करें और स्ट्रेस फ्री लाइफ रहें। तो एसिडिटी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये अपने आप ही ठीक हो सकती है। ठीक है। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।